किसी सूरत भी कबूल नहीं। हस्पतालों को सरकारी तहवील में रखा जाए। हॉस्पिटल सर्विसेज आर द एसेंशियल सर्विसेज। कोई भी कुदरती आफत हो, कोई भी एक्सीडेंट सूरत हाल हो, कोई भी जंग हो, तो सारी की सारी एमरजेंसीज हस्पतालों के गिर्द घूमती हैं। आप इन अस्पतालों को दिहाड़ीदार, कॉन्ट्रैक्चुअल मुलाजमीन या डेली वेजेस मुलाजमीन के ज़िम्मे नहीं दे सकते। तो डॉक्टर साहब अभी आपके 2:30 बजे मुज़ाकरात हैं, आपने कहा कोई आपका नहीं हुआ बोलने से, मिनिस्टर और सेक्रेटरी हैं, प्रिंसिपल वीसी भी आ रहे हैं, क्या आपने अगर मुज़ाकरात हैं, जैसा कि हम तो अब अलाइंस में थोड़ा सा आगे निकल आए हैं और ये चीज़ें पहले होनी चाहिए थी। अब जो भी मुज़ाकरात होंगे अब अलाइंस की क़यादत में होंगे। हाँ जी, मैं यही बता रहा हूँ, बिल्कुल जाएंगे, लेकिन अगर अलायंस की कमेटी को वो मंजूर करेंगे तो अलायंस की कमेटी जाएगी। अकेले, क्योंकि मुझे भी जैसा आपने बताया, मुझे भी एक मैसेज आया है अभी कि सिर्फ डॉक्टर्स को बताया, तो मैंने इस पर अपनी पूरी काउंसिल को एतमाद में ले लिया है। अकेले डॉक्टर्स हरगिज़ नहीं जाएंगे, तमाम कैडर्स के लोग वहाँ पे उस मीटिंग में जाएंगे। अगर हुकूमत को ये डायलॉग कमेटी मंजूर है तो डायलॉग्स होंगे, वरना किसी किस्म के डायलॉग्स आगे प्रोसीड नहीं करेंगे। नाकाम हो जाते हैं तो आप हड़ताल की तरफ, सड़कों की तरफ, एमरजेंसी बंद करने की तरफ जाएंगे? हमारी आगे की जो जिद्दोजहद है वो आज के डायलॉग्स के साथ मशरूत नहीं है। हम ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं कि ओपीडीज क्लोज रहेंगी और जुमेरात से इंडोर भी बंद कर दिए जाएंगे। तो इसलिए डायलॉग कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं है, ना हम इसको कामयाबी करार देते हैं। नाकाम होते हैं तो ये हुकूमत पंजाब मरीज़ों को सफ़र करने जा रही है। हुकूमत पंजाब ये चाहती है कि ओपीडीज क्लोज रहें। हुकूमत पंजाब की जो हटदर्मी है और स्टबरन बिहेवियर है वो फिर आपके सामने है। डॉक्टर साहब कहती हैं वाईडी सड़कों पर आए देख लें। आज के बाद हाँ, मैं तमाम मीडिया दोस्तों से भी ये गुजारिश करूँगा कि आपका ये बड़ापन होगा कि आज से तमाम एक्टिविटीज़ को GDA ग्रैंड हेल्थ अलायंस, ग्रैंड हेल्थ एम्प्लॉयज़ अलायंस के तौर पर जाना जाए। तमाम मूवमेंट को मुंसलिक किया जाए तो ग्रैंड हेल्थ अलायंस के साथ किया जाए। आज से ये जितने कायदीन बैठे हैं ये एक झंडे तले हैं, यक ज़ुबान हैं, यक आवाज़ हैं। तो आज से तमाम तर जिद्दोजहद जो है वो ग्रैंड हेल्थ अलायंस और इसकी एक्शन कमेटी के ज़ेरे साया होंगी। MTI एक्ट नामंजूर, MTI एक्ट नामंजूर, MTI एक्ट नामंजूर। आप चीफ जस्टिस की तरफ नजरें लगाए रखा करते थे, इस बार आपने इस हालिया जो मौजूदा चीफ जस्टिस है इनसे कोई वो नहीं कहा कि आप आके तो कोई सुमोटो लें, कोई ऐसा लें, और आपने आया कि जो अभी हेल्थ डिपार्टमेंट में ऐसी सरगर्मियाँ हैं कि आप लोगों की निगरानी की जा रही है और कुछ लोग पकड़े लगने भी जाएंगे, तो उसके लिए आपने क्या किया है, अपना जो है बैकअप क्या किया? अगर क़यादत पकड़ी जाती तो फिर कौन करेगा ऐसा? आपने बहुत अहम बात की है। सबसे पहले मैं ये बयान कर दूं, हमारी ऑलरेडी एक कमेटी हमारे स्पोक्स पर्सन उमर शफीक साहब की ज़ेरे क़यादत काम कर रही थी। अब आज से हम उसमें तमाम पैरामेडिक्स, अलाइड हेल्थ और नर्सिस के भी नुमाइंदगान शामिल करेंगे। तो इससे पहले हर दरवाज़ा खटखटा चुके हैं। वो बार काउंसिल के लोगों से मिल चुके हैं, वो अपोजिशन अरकान, सरकारी अरकान समेत सिविल सोसाइटी से मिल चुके हैं। तो इंशाअल्लाह हम हर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। और दूसरा आपने जो बात की है पकड़ दकड़, तो ये कोई नई बात नहीं है। ये पकड़ दकड़ हमेशा से होती है। ये चीज़ें हम सोच के आए हुए हैं कि पकड़ दकड़ होगी। ये इस स्टेज पे बैठने के लिए ये प्री रेक्विजिट्स हैं जो जारी रहेंगी। इससे इंशाअल्लाह हमें कोई खतरा नहीं है। डॉक्टर साहब मिनिस्टर कहती हैं कि सिर्फ वाईडी और बाकी लोग अपने जाति मुफाद के लिए सब करें, मरीजों का कोई फायदा नहीं। आपने बहुत अहम बात की, तो इसमें मैं बड़ा क्लियर बता दूं, काउंसिल का भी फैसला है और GDA का भी फैसला है कि मैडम अपने बयान देने में इंतहाई गैर जिम्मेदार है। मैडम ने हमेशा इस तरह के बयान दिए हैं कि मैंने PPSC पे 4,000 मुलाजमी रख लिए, मैंने मुफ्त अद्वियात दे दी, तो हकीकत आपके सामने है। तो मैडम के इस तरह के बयान पे काउंसिल ने और GDA ने फैसला किया है कि हम तबसरा नहीं करेंगे।